हमारा नेता कैसा हो? निशिकांत जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? निशिकांत जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? निशिकांत भैया जैसा हो। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर है, अमर है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर है, अमर है। निशिकांत भैया मत घबराना, पीछे निशिकांत भैया मत घबराना, पीछे नया जवाना। निशिकांत भैया मत घबराना, पीछे नया जवाना। निशिकांत भैया मत घबराना, पीछे नया जवाना। निशिकांत भैया देखो कौन है, देखो देखो कौन है। निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद। और जोर सवाल निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद। गया के इस ज्ञान और मोक्ष की पवन धरती पे खड़ा होकर मैं इस पवन धरती को नमन करता हूँ। और जन आशीर्वाद कार्यक्रम में जितने भी हमारे यहाँ पे गार्जियन आए हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी हमारे यहाँ पे माताएं हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और जितने भी हमारे भाइयों बहनों और हमारे साथी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और जितने भी मेरे छोटे भाई हैं उनको मैं अपना प्यार देता हूँ। आज जन आशीर्वाद कार्यक्रम का ये संवाद किया जा रहा है, और आज मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे संवाद करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे अपना कार्यक्रम का संकल्प करने आया हूँ। और यह एक सिर्फ संवाद नहीं है, यह हम जो जन आशीर्वाद संवाद है सिर्फ एक संवाद नहीं है, सिर्फ मंच नहीं है, ये आप लोगों की आवाज है। और मैं एक सपना को साझा करने आया हूँ कि हम जिस धरती से आते हैं, जो गया की धरती है, वो ज्ञान और मोक्ष की धरती है, जो पूरे देश और दुनिया को ज्ञान और शिक्षा देने का काम किया है। और आज इसी धरती, इसी ज्ञान अपने ही समाज के, अपने ही बिहार के लोगों के लिए इस शिक्षा और ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। आज मैं आप लोगों को उस बदलाव की बात करने आया हूँ जिसका सपना सिर्फ मैंने नहीं देखा है, जिसका सपना आपने और हमने सबने देखा है, जिसका सपना उस हर बिहारी ने देखा है जो इस मिट्टी में जन्म लिया और इसे अपना कर्म भूमि बनाया। आज वो ये जो सपना है वो बिहार ने देखा है, जो कभी सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की गौरवशाली और स्वर्णिम धरती रहा। यह सपना वो बिहार ने देखा है जो कभी यह धरती ने ज्ञान और शिक्षा की धरती रही है। साथियों, आज ये सोचने की बात है कि जो धरती कभी ज्ञान और शिक्षा की धरती रही है, आज वही बिहार के बच्चे अपने ही ज्ञान और शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं। आज वही बिहार के लोग अपने ही रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। आज बिहार के युवा कोटा, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर और गुजरात जैसे शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। क्या यह हमारा वही बिहार है जिसकी हम कल्पना करते हैं? क्या यह हमारा वही बिहार है जो कभी ज्ञान की धरती कहलाता था? और यह सवाल, जो कभी यह धरती ज्ञान की धरती कहलाती थी, जो कभी यह धरती पूरे गौरवशाली की धरती कहलाती थी, आज वही धरती के लोग, आज वही बिहार के लोग अपने ही शिक्षा और ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। यह सवाल आपको और हमको झकझोरती है भाई। यह सवाल हमें सोचने को मजबूर करती है कि जो धरती कभी ज्ञान की धरती कहलाती थी, आज वही धरती के लोग कोटा और दिल्ली के पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज इसी धरती के लोग दिल्ली जैसे शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह स्थिति हमें बदलनी होगी, यह राजनीति हमें बदलनी होगी। या जो यहाँ की बिहार की राजनीति है वो सिर्फ जाति के आधार पर बनाई गई है। यहाँ के सत्ता में लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, या सत्ता में बैठे लोग हमें सिर्फ जातियों की राजनीति कर रही है। यह स्थिति हमें बदलनी होगी भाइयों। और यह हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं,
बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच एक योजना लेकर आया हूँ कि अगर सच में हमें बिहार को बदलना है, सच में आने वाले समय में हमें बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, तो हमें इस राज्य को बदलने की जरूरत है। और मेरा पहला योजना है कि बिहार के हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार देना। अगर मुझे आप लोगों का समर्थन मिलता है, अगर मुझे आप लोगों का साथ मिलता है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बिहार के हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, किसी भी राज्य के लिए 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। लेकिन मैं यह वादा करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे आप लोगों का समर्थन मिला तो बाकी का 98% लोगों को मैं प्राइवेट नौकरी दिलाने का काम करूंगा। और मेरा दूसरा योजना कानून व्यवस्था को मजबूत करना। बिहार का भविष्य और बिहार का विकास तभी संभव होगा जब यहाँ कानून का राज होगा, और डर का नाम सिर्फ कानून का होगा, ना कि अपराधी का होगा। आप लोगों ने देखा है भाइयों कि आज बिहार में कानून का स्तर कितना नीचे गिर गया है और यहाँ पे अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे अपराधियों ही सरकार चला रही है, ना कि सरकार अपराधी को चला रही है। यहाँ पे हर रोज हत्याएं हो रही है। मैं हमेशा सरकार से सवाल उठाता हूँ और कहता हूँ कि जो जंगल राज हमें 90 के दशक में देखने को मिलती थी, आज वही जंगल राज मुझे फिर से 2000 के दशक में देखने को मिल रही है। तो जब तक हम बिहार में कानून की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बिहार की भविष्य को संभव एक विकसित राज्य नहीं बना सकते। आज कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? आज कोई भी बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को सुरक्षा की मुहैया नहीं कराई जा रही है। यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी सेफ्टी नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आने के लिए सोचती है। और मेरा तीसरा जो योजना है वो शिक्षा के लिए प्रति है। मेरा बचपन से शिक्षा के प्रति बहुत लगाव रहा है और मेरा सपना है कि बिहार में मैं शिक्षा में क्रांति लाने का काम करूं और कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं किसी भी देश के किसी भी राज्य के बच्चे से पढ़ने में कम ना हो, मेरा सपना है। और मैं आने वाले समय में बिहार के हर स्कूल को, हर गांव के स्कूल और हर प्रखंड के कॉलेज को मैं एक आधुनिक कॉलेज और आधुनिक स्कूल खोलने का काम करूंगा। और जो यहाँ पे सरकारी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसकी जो अंतर है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का अंतर जो है, उसके अंतर को खत्म करने का काम करूंगा। और आने वाले समय में हम स्कूल के ऊपर स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। हमारा जो बिहार है, जो शिक्षा के प्रति इतना पीछे है, वो इसलिए पीछे है क्योंकि कभी भी यहाँ पे स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ के जो स्कूल के जो बच्चे हैं या जो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई करने के बाद कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि कभी भी यहाँ के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता है। तो मेरा जो इच्छा है और मेरा जो सपना है कि यहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल है, पहले तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंतर को मैं खत्म करूंगा और हर स्कूल में मैं मिडिल क्लास से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। और मेरा जो चौथा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता लाना। मैं चाहता हूं और मेरी इरादा है और मेरी इच्छा है कि बिहार कोई भी बिहार के लोग इलाज के अभाव में या पैसे के अभाव में अपना दम ना तोड़े। मैं हर अस्पताल को आधुनिक अस्पताल बनाने का काम करूंगा। मैं हर ग्राम और हर पंचायत में आधुनिक अस्पताल खोलने का काम करूंगा और कोई भी जिला में जितने भी सदर अस्पताल है उसमें बड़ी से बड़ी इलाज करवाने का सुविधा मुहैया करवाऊंगा, ताकि जिला के स्तर के लोग, जिला में जो भी बीमार लोग हैं, उन्हें पटना जैसे एम्स, IGMS, PMCH, NMS जाने की जरूरत ना पड़े। जो जिला के लोग हैं उनके जिला में ही इलाज की मुहैया करवाई जाएगी। और के लिए जागरूकता लाना। हमारे जो बिहार के किसान है वो हमारे रीढ़ है, हमारे इनकी जो मेहनत है ये हमारे राज्य को मजबूत करती है। और मैं बिहार के किसानों को हर तरह का सुविधा मुहैया करवाऊंगा और इनकी जो
उत्पादन है और इनका जो मेहनत है उनको मैं उचित दाम दिलाने का काम करूंगा और हर गांव में मैं कोल्ड स्टोरेज खुलवाने का काम करूंगा ताकि किसान का जो फसल का जो कीमत है, उनकी जो मेहनत का कीमत है वो उन्हें उचित मिले। अगर कोई 10 रुपए का अनाज है तो उन्हें दोगुना कीमत मिले। इसलिए मैं हर गांव में, हर पंचायत में कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम करूंगा, वो भी बिना चार्ज का। और मेरा अगला है महिलाओं को सम्मान और अधिकार देना, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, वो हमारी शक्ति है। और ये मेरा कर्तव्य बनता है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माताओं को, अपने बहनों को, अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा दूं, अच्छा सुरक्षा दूं और अच्छे रोजगार दूं। ये मेरा वादा है कि हर महिलाओं को मैं सम्मान और अधिकार दिलाने का काम करूं। और मेरा अगला योजना है पलायन को रोकना। आप लोगों ने देखा है कि बिहार में जो सबसे बड़ी अभी समस्या है वो पलायन की समस्या है। हर युवा, बिहार के हर युवा ये बाहर दूसरे शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा 20 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि कंपनियों को कैसे लगाई जाती है और किसी भी औद्योगिक क्रांति कैसे लाई जाती है। मैं बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का काम करूंगा। मैं छोटे छोटे उद्योगों का बढ़ावा दूंगा। मैं हर प्रखंड में लघु उद्योग खोलने का काम करूंगा ताकि बिहार का बेटा बिहार में ही नौकरी करेगा, ना कि वो दूसरे शहरों में जाने की हिम्मत करेगा। और मेरा अगला है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। हमारा जो बिहार है, हमारे जो बिहार के युवा है, इनमें अपार प्रतिभा और साहस है। जरूरत है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, जरूरत है कि हम उन्हें हौसला दें। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियां लगाई जाए, इतनी कंपनियां खोली जाए ताकि बिहार का जो युवा है, बिहार का जो बेटा है, वो नौकरी देने वाला बने, ना कि नौकरी खोजने वाला बने। और मेरा अगला जो है और अंतिम जो है, जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करना। बिहार की राजनीति ने जात पात की राजनीति में जकड़ रखा है। अब जरूरत है इस जात पात की राजनीति को खत्म करने का। अब जरूरत है इस जात पात की जंजीरों को तोड़ने का। और यहाँ पे सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो सिर्फ जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अगर हम सम्राट अशोक की बात करें, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, तो सम्राट अशोक के शासन में कभी जात पात की राजनीति नहीं की जाती थी। उनका जो शासन था वो कभी किसी को बांटा नहीं जाता था। उनके शासन में कभी किसी को डराया नहीं जाता था। उनका जो शासन था कभी किसी को दरकिनार नहीं किया जाता था। गौतम बुद्ध के शासन में कभी किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता था। पर यहाँ का आज का शासन और आज का शासक ये क्या कर रहा है, आप सभी को भली भांति पता है। आज इस राज के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस राज के सत्ता में बैठे लोग हमें संगठित होने से दूर रख रहे हैं। इस राज के सत्ता में बैठे लोग हमें जातियों के आधार पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जरूरत है कि ये सबसे ऊपर उठकर विकास की राजनीति करें। और मैं आप लोगों से एक राजनीतिक नहीं करने आया हूं, मैं सिर्फ आप लोगों का साथ देने आया हूं। और मैं आज आप लोगों का सिर्फ साथ नहीं मांगता हूं बल्कि समर्थन मांगता हूं, ताकि आने वाले समय में हम बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाएं, आने वाले समय में हम बिहार को एक समर्थ राज्य कैसे बनाएं, आने वाले समय में हम बिहार को एक सशक्त राज्य कैसे बनाएं। साथियों, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये किसी भी बिहार को, किसी भी राज्य को बदलाव के लिए हम सबको आगे लड़ना होगा, हम सबको एक मंच पे आना होगा। और यह लड़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों का मुझे समर्थन मिला और आप लोगों का साथ मिला तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं आपके सर को कभी झुकने नहीं दूंगा। तो यह समय है एक बदलाव की। आज जरूरत है सत्ता को बदलने की, आज जरूरत है बिहार की राजनीति को बदलने की, आज जरूरत है बिहार को बदलने की। इसीलिए ये जन आशीर्वाद का नाम रखा गया है, बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, हम आप सभी से गुजारिश करते हैं और अनुरोध करते हैं कि ये 2025 में जो आने वाला चुनाव है, हर देश में आप देख रहे हैं कि ये बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बदलाव की लहर चल रही है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, जहां पे भी चुनाव हो रहा है जनता बदलाव मांग रही है।
तो मैं यही कहूंगा कि 2025 में भी हमें बदलाव करनी है। अगर हमें सच में बिहार की विकास चाहिए, सही में अगर हमें बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, सही में बिहार को एक सशक्त राज्य बनाना है, ताकि आने वाले समय में जो हमारे सम्राट अशोक कभी इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाकर गए थे, जो कभी गौतम बुद्ध इस धरती को ज्ञान की धरती बनाकर गए थे, आज आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा फिर से इस धरती को गौरवशाली धरती बनाना चाहता है और फिर से इस धरती को ज्ञान की धरती बनाना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में इस लड़ाई को तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं बिहार में बदलाव नहीं लेकर आता हूं। और मेरा नारा है कि हर घर में रोजगार देना, और मेरा दूसरा नारा है हर युवा को, हर व्यक्ति को सम्मान देना, और मेरा तीसरा नारा है कि हर बेटी को सुरक्षा देना, और मेरा चौथा नारा है कि हर किसान को खुशहाल देना। और आने वाले समय में मैं बिहार को एक विकसित राज्य बनाऊंगा, क्योंकि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि उस मिट्टी को फिर से एक स्वर्णिम मिट्टी बनाऊं, फिर से एक सोने की चिड़िया जो भारत कहलाती थी, वो सोने की चिड़िया फिर से मैं कहलाने का काम करवाऊं इस धरती को। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार को बदलने के लिए सबको एक जगह, एक मंच पे आने की जरूरत है। तब तक हम नहीं बदल पाएंगे जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पिछले 50 वर्षों से बिहार 50 साल पीछे चली गई है और हम विकास से कोसों दूर हो गए हैं। इसका ये है कि कोई भी यहाँ पे जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि अपने समाज और अपने बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। तो कोई भी लोग जब तक निस्वार्थ भावना से अपना राजनीति नहीं करेंगे, समाज के लिए समर्पित नहीं होंगे, बिहार के लिए समर्पित नहीं होंगे, तब तक ये बिहार में विकास जो है, बदलाव जो है, वो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे आप लोगों का साथ मिलता है तो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में इस बिहार राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करूंगा, देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करूंगा। और इस लड़ाई को, इस बदलाव को मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक बिहार को इस देश का नंबर 1 राज्य नहीं बना देता हूं। और मैं आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस बदलाव में आप मेरा साथ दें, क्योंकि ये बदलाव आपके बिना संभव नहीं है। ये बदलाव और ये लड़ाई आपके बिना संभव नहीं है। हमें जरूरत है कि इस लड़ाई को हम एक साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़े, इस बदलाव को बदले। तो इसलिए ये 2025 में बहुत जल्दी चुनाव आने वाली है, इसलिए मैं पूरे जिला में, बिहार के सारे जिला में मैं संवाद कर रहा हूं और हर लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से विचार मैं सुन रहा हूं, लोगों की समस्याओं को समझ रहा हूं, ताकि आने वाले समय में जो हमारा बिहार राज्य 50 साल पीछे जो चला गया है, उसको आने वाले समय में फिर से इस बिहार को देश का नंबर 1 विकसित राज्य कैसे बनाऊं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये 2025 में जैसे पूरे देश में बिहार, पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है, इस साल 2025 में बिहार में भी बदलाव की लहर चलेगी और आने वाले समय में एक नई सरकार बनेगी और एक नई युवा की सरकार बनेगी, ताकि आने वाले समय में बिहार इस देश का अगले टॉप 5 बिहार राज्य में गिना जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस भाई को, इस बेटे को अपना आशीर्वाद दें, ताकि आपका बेटा, आपका भाई आने वाले समय में आप इस बिहार की लड़ाई के लिए लड़े और इस बिहार को बदलाव करें। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप मैक्सिमम जितने भी अधिक से अधिक लोग इस लड़ाई में साथ दें, इस बदलाव में साथ दें, जन आशीर्वाद के साथ जुड़े और आने वाले समय में हम इस बिहार को एक विकसित राज्य बनाएं। आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जहां पे भी जाता हूं आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सम्मान देते रहे, ताकि आपका भाई को, आपके बेटे को हौसला मिलता रहे और इस लड़ाई में अपना पूरा हौसला दे। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय बिहार, जय जय। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।